नमस्कार। पिछले सत्र में हमने सामवेद के विशाल स्वरूप और उसके महत्व की परतों को आप कह सकते हैं खोला था। जी। आज हम उस यात्रा को और गहरा करते हुए सामवेद के बिल्कुल मर्म तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उसके संगीतमय हृदय और आध्यात्मिक शक्ति की खोज। बिल्कुल। हमारी ये बातचीत जो है वो सामवेद पर्व 2 संगीत और आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित कुछ विचारों और अंशों से प्रेरित है। हम्म। हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे सामवेद ध्वनि को सिर्फ सुनने की चीज नहीं मानता, बल्कि उसे भक्ति, साधना और यहाँ तक कि मुक्ति का एक शक्तिशाली जरिया कैसे बनाता है। मतलब ये साधारण सी लगने वाली आवाज, इसमें इतनी गहन शक्ति कैसे? देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत ही मौलिक और कह सकते हैं गहरी अवधारणा में है। शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म। हाँ, यानी ध्वनि ही परम सत्य है, वही आधारभूत यथार्थ है। वैदिक परंपरा और खासकर सामवेद वो ध्वनि को सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं मानती, अच्छा। बल्कि उसे पूरी सृष्टि का, आप कह लीजिए, आधार मानती है। एक रचनात्मक शक्ति जिससे सब कुछ जन्मा है। शब्दों व भ्रम ये सुनने में जितना गहरा है उतना ही क्रांतिकारी भी लगता है। मतलब सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं, बल्कि उनकी ध्वनि, उनका कंपन, वो ही परम सत्य है। हमारे रोजमर्रा के अनुभव से तो ये बहुत अलग लगता है। स्रोत इसे कैसे कैसे समझाते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका सीधा अर्थ यही है कि ध्वनि ही वो परम वास्तविकता है जिससे सब कुछ बना है, सब कुछ निकला है। हम्म। प्राचीन भारतीय दर्शन वो ये मानता है कि सृष्टि का आरंभ ही ध्वनि से हुआ। खासतौर पर ओम की जो गूंज है ना, हाँ, ओम। उसे सृष्टि की पहली अभिव्यक्ति, पहला स्पंदन माना जाता है। आप कल्पना कीजिए, ये पूरा ब्रह्मांड उसी आदि ध्वनि, उसी प्रणवनाद से जन्मा है और लगातार उसी में कंपित हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें ओम के जाप के प्रभावों का भी जिक्र है। कहा गया है कि इसके उच्चारण से मन शांत होता है, शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। मैंने खुद भी अनुभव किया है ये। किसी शांत जगह पर ओम का जाप करने से वो विचारों की उथल-पुथल जैसे कम हो जाती है। जी जी। तो क्या क्या यही सामवेद का केंद्रीय रहस्य है कि ध्वनि को साधकर, उसकी प्रकृति को समझकर हम उस परम चेतना के करीब पहुंच सकते हैं? हम इसे आप इस तरह देख सकते हैं, बिल्कुल। सामवेद ध्वनि को कोई निष्क्रिय रूप से सुनने की चीज नहीं मानता। अच्छा। वो इसे एक सक्रिय शक्ति मानता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसे साधा जा सकता है, और इसी साधना के जरिए चेतना के उच्चतर आयामों को छुआ जा सकता है। ये ध्वनि के माध्यम से आत्म खोज का एक रास्ता दिखाता है, आप कह सकते हैं। अगर ध्वनि इतनी आधारभूत और शक्तिशाली है, तो ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि प्राचीन वैदिक यज्ञों में इसका प्रयोग कैसे होता था। हमने सुना है कि वहां सिर्फ मंत्र पढ़े नहीं जाते थे, नहीं नहीं। उन्हें गाया जाता था। इससे सामगान कहते हैं। ऐसा क्यों? मतलब सिर्फ सही उच्चारण के साथ पढ़ लेना काफी क्यों नहीं था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया। देखिए, ऋषियों का ये गहरा विश्वास था कि मंत्र अपने आप में शक्तिशाली हैं। उनके शब्द ऊर्जा से भरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक उन शब्दों को सही स्वर और लय में ढाला नहीं जाता, उनकी पूरी क्षमता वो प्रकट नहीं होती। संगीत उन मंत्रों को जैसे जैसे प्राण दे देता है। अच्छा। हाँ, उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। तब वो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का आवाहन बन जाता है, जो यज्ञ के वातावरण को, करने वाले की चेतना को, और यहाँ तक कि जिन्हें वो समर्पित हैं, उन दिव्य शक्तियों तक को प्रभावित करता है। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया गया है जो अक्सर सुनने को मिलता है, खासकर गुरु शिष्य परंपरा में। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। ये मंत्र सामगान की शक्ति को कैसे दर्शाता है? हाँ, ये एक बहुत प्रचलित और प्रिय शांति मंत्र है। इसका भावार्थ है, हे परमेश्वर, आप हम दोनों की, अब यहाँ हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य हो सकते हैं, या साथ काम करने वाले दो लोग। अच्छा, कोई भी दो लोग। हाँ, कि साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पोषण करें, हम दोनों मिलकर पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ पराक्रम करें, मतलब ज्ञान प्राप्ति या किसी महान कार्य के लिए। अब सोचिए, जब इस गहरी प्रार्थना को, इस सहयोग और समर्पण की भावना को संगीत के सुरों में पिरोकर एक लय में गाया जाता है, तो क्या होता होगा? शायद शायद वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते होंगे,
एक गहरा जुड़ाव महसूस होता होगा, है ना? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। वो सिर्फ बौद्धिक समझ तक सीमित नहीं रहता। संगीत उसे सीधे हृदय तक ले जाता है। वो गुरु और शिष्य के बीच या साथ काम करने वालों के बीच एक अदृश्य पर मजबूत आध्यात्मिक सेतु बना देता है। ये संबंध को गहरा करता है, आपसी समझ और सहयोग की भावना को पोषण देता है। ये है सामगान की शक्ति, अर्थ को अनुभव में बदल देना। ये जो स्वरों, लय और गायन शैली की बात हो रही है, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये संभव है कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इतनी गहरी हों कि वो सीधे सामवेद से जुड़ी हों? हाँ, ये केवल संभव ही नहीं बल्कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं। कई संगीतज्ञ और विद्वान इस बात की पुष्टि करते हैं कि सामवेद में मंत्रों को गाने के लिए जिन विशिष्ट स्वरों मतलब नोट्स और गायन पद्धतियों का विकास हुआ, वही भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों और तालों की व्यवस्था का आधार बने। सामवेद की जो अलंकृत गायन शैली थी, जो स्तोभ जैसी चीजें थी, उन्होंने ही आगे चलकर ध्रुपद जैसी गंभीर गायकी, हाँ, ध्रुपद, और फिर भजन कीर्तन जैसी भक्ति संगीत की विधाओं को या तो सीधे जन्म दिया या उन्हें गहराई से प्रभावित किया। हमारी चर्चा के स्रोतों में तानसेन और त्यागराज जैसे महान संगीतकारों का भी नाम आता है। कहा गया है कि उनकी संगीत साधना में इसी वैदिक ध्वनि चेतना की झलक मिलती है। जी हाँ, ये बात तो इस विचार को और पुष्ट करती है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। जैसा कि कहते हैं ना, जहाँ सुर है वहीं ईश्वर है। निश्चित रूप से सामवेद संगीत को केवल एक बाहरी कर्मकांड का हिस्सा नहीं मानता, वो इसे आध्यात्मिकता का एक अभिन्न अंग मानता है। ये ध्वनि की उस अंदरूनी शक्ति को पहचानता है जो हमें अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठाकर उस परम सत्ता से जोड़ सकती है। इसी जुड़ाव की बात से एक और महत्वपूर्ण अवधारणा सामने आती है जिसका जिक्र श्रोत में है, नाद योग। नाद योग, हाँ, यानी ध्वनि के योग से आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ। ये सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, पर ये होता कैसे है? ध्वनि कैसे योग का माध्यम बन सकती है? दिमाग से तो हम चीजें समझते हैं, पर ध्वनि सीधे आत्मा तक कैसे पहुंचती है? देखिए, ये प्रक्रिया स्थूल से ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर काम करती है। जब किसी मंत्र को, खासकर संगीत के साथ, पूरी तल्लीनता से गाया या सुना जाता है ना, तो उसका कंपन सिर्फ हमारे कानों तक ही सीमित नहीं रहता। वो हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जाओं, जिसे प्राण या वाइब्रेशनल एनर्जी कह सकते हैं, उसको स्पंदित करता है। ये कंपन हमारे भावनात्मक केंद्र यानी हृदय को सीधे छूता है। अच्छा। हाँ, ये बुद्धि के तर्क वितर्क और विश्लेषण के जाल को भेद कर एक सीधा, बिना मिलावट वाला भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव पैदा करता है। मन स्वाभाविक रूप से शांत और अंदर की ओर मुड़ने लगता है, अंतर्मुखी होने लगता है। यानी ये बुद्धि को एक तरह से बाईपास करके सीधे अनुभव के स्तर पर काम करता है? हाँ, काफी हद तक ऐसा कह सकते हैं। और इसका एक और पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या? जब वही स्वर, वही मंत्र अकेले में नहीं बल्कि समूह में गाए जाते हैं, जैसे कीर्तन मंडलियों में या सामूहिक प्रार्थना सभाओं में होता है, तो एक अद्भुत सामाजिक समरसता और एकता का वातावरण बनता है। हाँ, वो तो देखा है। अलग अलग विचारों, अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग एक ही लय, एक ही सुर, एक ही भाव में बंध जाते हैं। वे एक सामूहिक चेतना का, एक जुड़ाव का अनुभव करते हैं। तो ये नाद योग सिर्फ व्यक्तिगत साधना ही नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और सौहार्द का भी एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। स्रोत में एक और बेहद शक्तिशाली शांति मंत्र का उदाहरण दिया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ भी असाधारण रूप से गहरा लगता है। हाँ, ये ईशोपनिषद का प्रसिद्ध शांति पाठ है और वेदांत के अद्वैत दर्शन का सार कह सकते हैं इसे। अच्छा। इसका अर्थ है, वह पर ब्रह्म पूर्ण है, यह जो जगत जो उसी ब्रह्म से प्रकट हुआ है भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। उस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल लेने पर भी पीछे पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ये मंत्र हमें हमारी और इस ब्रह्मांड की अंतर्निहित पूर्णता और अनंतता का बोध कराता है। ये तो बहुत गहन दर्शन है। इसे संगीत से जोड़ने पे क्या होता है? ये अनुभव कैसे बदलता है? ये तो संगीत को जादू है। जब इस गहन दार्शनिक सत्य को, इस पूर्णता के भाव को संगीत की मधुरता और लय के साथ गाया जाता है, तो व्यक्ति इसे केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं समझता। वह अपने भीतर, अपनी चेतना में एक गहरी शांति, स्थिरता और उस पूर्णता का साक्षात अनुभव कर सकता है। संगीत उस अमूर्त,
कठिन लगने वाले विचार को अनुभवगम्य मतलब महसूस करने योग्य बना देता है। वो शब्दों के परे जाकर भाव को जगाता है। ये सब सुनना बहुत प्रेरणा देता है। सामवेद का ये ज्ञान वाकई अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है मेरे मन में पूछिए। कि आज की इस तेज रफ्तार तनाव भरी जिंदगी में, इस आधुनिक युग में, सामवेद की ये हजारों साल पुरानी संगीत परंपरा हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है? क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों या कुछ चुनिंदा साधकों तक ही सीमित है, या हम जैसे आम लोग भी इससे कुछ पा सकते हैं? मेरे विचार में, और जो स्रोत भी बताते हैं, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा, कैसे? आज हम जिस तरह के मानसिक दबाव, बिखराव और कई बार अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, उसमें ये प्राचीन ध्वनियां मरहम का काम कर सकती हैं। हाँ, वो तो है। स्रोत भी इसके कई व्यावहारिक लाभ गिनाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है तनाव मुक्ति, स्ट्रेस रिलीफ। हाँ, वो तो है। मंत्रों का संगीतमय गायन या सिर्फ सुनना भी मन की बेचैनी को शांत करने में अद्भुत रूप से प्रभावी हो सकता है। हाँ, ये तो कई लोग अनुभव करते हैं कि अच्छा संगीत सुनने से तनाव कम होता है। बिल्कुल। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है ध्यान में गहराई लाना। आजकल देखिए, ध्यान लगाने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, पर मन टिकता नहीं, भटकता रहता है। हाँ, ये मुश्किल होती है। संगीत या मंत्र ध्वनि मन को एक बिंदु पर टिकने में, बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने में मदद करती है। इससे ध्यान की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके अलावा ये मानसिक एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है, जो विद्यार्थियों या किसी भी तरह का बौद्धिक काम करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। और जैसा हमने पहले भी बात की, सामूहिक गायन समाज में आपसी जुड़ाव और सामंजस्य को बढ़ावा देता है, जो आज के बिखरे हुए समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो ये फायदे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक भी हैं। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि अब कुछ वैज्ञानिक शोध भी इन पारंपरिक मान्यताओं की ओर इशारा कर रहे हैं। सुनने में आया है कि मंत्रोच्चार मतलब चैंटिंग या खास तरह की ध्वनियों को सुनने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो सकता है। जी हाँ। तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कम हो सकते हैं और मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, अटेंशन स्पैन, उसमें भी सुधार हो सकता है। हाँ, ये पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि ये केवल आस्था या पुराने जमाने की बातें नहीं हैं। इनके पीछे कुछ ठोस मनोशारीरिक प्रक्रियाएं काम करती हैं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी अब समझने और मापने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर आज भी कोई व्यक्ति नियमित रूप से, चाहे रोज सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही सही, सामवेद के किसी मंत्र का पाठ करे, उसे सुने या धीमी आवाज में गाए, तो ये उसके जीवन में एक स्पष्ट और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास साबित हो सकता है। तो आज की इस गहरी डुबकी से ये बात और स्पष्ट हो गई कि सामवेद सिर्फ वेदों में से एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये तो संगीत का एक अथाह सागर है, भक्ति का एक सहज और सुगम पुल है, और आत्मिक शांति व संतुलन पाने का एक गहरा अनुभव पर आधारित मार्ग है। बिल्कुल। इसमें ध्वनि की शक्ति को, नाद की महिमा को चेतना के रूपांतरण की कुंजी माना गया है। ये दिखाता है कि कैसे सुर, शब्द और भाव मिलकर हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छू सकते हैं। और यह से बहुत महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न भी उठता है, जिससे मैं श्रोताओं के मन में छोड़ना चाहूंगा। जी। अगर वैदिक मंत्रों की विशेष ध्वनियों में इतनी रचनात्मक, इतनी शांतिदायक और आध्यात्मिक शक्ति मानी गई है, तो सोचिए हमारे अपने द्वारा हर रोज बोले जाने वाले सामान्य शब्दों में और जिस तरह का संगीत या शोर हम रोज सुनते हैं, उसमें कितनी शक्ति होगी। उसका हमारे मन, हमारी भावनाओं, हमारी चेतना और हमारे आसपास के वातावरण पर कितना गहरा और निरंतर प्रभाव पड़ता होगा। ये शायद हमें अपने बोलने और सुनने के प्रति, अपने ध्वनि वातावरण के प्रति थोड़ा और जागरूक और जिम्मेदार होने के लिए प्रेरित करता है। बहुत गहरा विचार है ये। इसी गहरे चिंतन और ध्वनि की शक्ति को महसूस करते हुए इस सत्र का समापन उसी दिव्य शांति मंत्र के साथ करते हैं जिसके कंपन शांति फैलाते हैं। ओम शांति शांति शांति।